स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के इनर स्ट्रक्चर से। अब इसके पहले हमने फीचर्स ले लिए थे, अब हम करेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ एन इनर कोर ऑफ ग्रे मैटर विच इज सराउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग ऑफ वाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड से ग्रे मैटर की होती है, लाइक बटरफ्लाई शेप, के अंदर ग्रे मैटर होता है एंड सराउंडेड वो वाइट मैटर से हुई होती है। और ये बाद में MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो इंडिकेशन दैट द कॉर्ड इज सेगमेंटेड। कोई सेगमेंट मौजूद होती है, यानी कि grey matter is seen as an S-shaped pillar with anterior and posterior grey columns or horns united by three thin grey commissure containing the small central canal। अच्छा, तो इसको मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर साइड है। इसका ये ग्रे मैटर आपको नज़र आ रहा है, सराउंडिंग में वाइट मैटर है। अब उन्होंने बताया हुआ ग्रे मैटर की कैसे कंपोजिशन होती है। ये इसका एंटीरियर हॉर्न होता है, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न होता है, बोथ साइड एंटीरियर हॉर्न पोस्टीरियर हॉर्न। ये हमारे पास है इसका सेंटर कनाल, ठीक है, ये सेंटर कनाल आ गया इसके ऊपर, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये जो इस दोनों साइड्स को मिला रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ग्रे कमिश्योर कह रहे हैं इसको हम, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने टेक्स्ट पे। A small lateral grey column or horn is present in the thoracic and upper lumbar segments of the cord। अभी बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास ग्रे मैटर ज़्यादा जो हमारे पास ग्रे मैटर का जो लेटर ग्रे कॉलम होता है और या हॉर्न कह लें इसको, वो हर रीजन में प्रेजेंट नहीं होता, वो सिर्फ थोरेसिक और लंबर सेगमेंट है। थोरेसिक लंबर हमारे पास ज़्यादा मसल्स आ जाते हैं, आपको मसल्स को इनर्वेट ज़्यादा करना होता है, इसलिए यहाँ पर ग्रे कॉलम की यहाँ प्रेजेंस मौजूद होती है। The amount of grey matter present at any given level in the spinal cord is related to the amount of muscle innervated at that level. Thus, its size is greatest within the cervical and lumbocervical enlargements of the cord, which innervate the muscles of the upper limb and lower limb respectively। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम आएंगे स्ट्रक्चर पर। As in other CNS regions, the spinal cord grey matter consists of a mixture of nerve cells and their processes, neuroglia, blood vessels। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। The nerve cells are multipolar and the neuroglia forms an intricate network around the nerve cell bodies and their neurites। अगर हम ग्रे मैटर की ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास जो एंटीरियर साइड पे पोस्टीरियर साइड जो कॉलम्स है ना, इन तीनों कॉलम्स में न्यूरॉन्स नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं एंटीरियर ग्रे कॉलम के नर्व सेल्स, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के नर्व सेल्स एंड लैटरल ग्रे कॉलम के नर्व सेल्स। ओके, अब हमने तीनों को बारी बारी डिटेल में देखना है। पहले हम स्टार्ट करेंगे एंटीरियर ग्रे कॉलम नर्व सेल्स का ग्रुप देखेंगे। मोस्ट नर्व सेल्स आर लार्ज एंड मल्टीपोलर एंड देयर एक्सोन्स पास्ड आउट इन द इंटीरियर रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स as alpha afferents which innervate skeletal muscles। The smaller nerve cells are also multipolar and the axons of many of these pass out in the anterior roots of the spinal nerves as gamma afferents which innervate the interphyseal muscle fiber of intramuscular spindles। तो बेसिकली इसमें बताया है कि हमारे पास जो एंटीरियर साइड होती है, हमारे पास जो एंटीरियर साइड ऑफ ग्रे कॉलम है, इसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। जो लार्जर स्मॉलर होते हैं ना, दोनों ही के मल्टीपल होते हैं। इसका मतलब इनके बहुत सारे इनके सराउंडिंग में न्यूराइट्स निकल रहे होते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सोन्स। ओके, अब इनका काम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर साइड से जो नर्व एंटर हो रही होती हैं उनको हम सेंसरी कहते हैं। वो मसल से मैसेज लेकर, मसल या किसी ऑर्गन से मैसेज लेकर आ रही होती है। और जो हमारे पास एंटीरियर साइड से एग्जिट कर रही होती हैं, ये मोटर इन नेचर होती हैं। इन्होंने मसल्स को मैसेज देना होता है कि उन्होंने आगे एक्शन क्या परफॉर्म करना है। जो मैसेज आया होता है उसके रिलेटेड यहाँ पर एंटीरियर साइड पर जो आके नर्व सेल्स होते हैं, कुछ नर्व्स यहाँ पर आके सिनैप्स करती हैं, जो कि हमारे पास हमने भी पढ़ा है एंटीरियर ग्रे कॉलम नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर स्मॉलर और लार्जर दोनों होते हैं। जो स्मॉलर वाले से हमारे पास सिनैप्स करती हैं, वो आगे सिनैप्स करने के बाद जो उनके पास जो नर्व फाइबर एग्जिट होते हैं, उनको हम कहते हैं अल्फा इफरेंट नर्व फाइबर्स। उन्होंने जाके आगे स्केलेटल मसल्स को, ये आपने याद रखना, स्केलेटल मसल्स को मैसेज कन्वे करना होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरे, अगर जो हमारे पास स्मॉलर जो मैंने बताया नर्व, यहाँ पर नर्व सेल्स मौजूद होते हैं, उनके पास अगर सेंसरी नर्व्स उनके पास आके सिनैप्स करेंगी, तो उन्होंने आगे मैसेज देना है गैमा इफरेंट्स नर्व फाइबर्स वहाँ से निकलेंगे, जिन्होंने इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को और न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स यानी कि उनको इन्होंने मैसेज देना है। ये न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल मैं आपको जनरली बता देती हूँ, जो हमारे पास मसल स्ट्रेच हो रहा होता है ना, सेप्टर्स होते हैं, वो इनको मैसेज देता है कि मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहा है, या टेंशन में है, तो उसको रिलैक्स करवाओ या उसका ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करो। तो ये गैमा इफरेंट फाइबर्स होते हैं, उनको मैसेज लेके देता है। दूसरी बात उन्होंने यहाँ बताई हुई है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस द नर्व सेल्स ऑफ द एंटीरियर ग्रे कॉलम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक ग्रुप और कॉलम्स, मीडियल, सेंट्रल एंड लैटरल। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, यानी कि एक्शन या अगर उसको ट्रांसफर सेक्शन में हम देखें तो उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने उसको 3 बेसिक ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। आपने याद रखना है, मीडियल है पहला, फिर सेंट्रल, फिर लैटरल। अब आपने याद रखना है, मीडियल हमारी जो बॉडी के सेंटर, मीडियल से मिडल याद रखना है, यानी कि हमारे एब्डोमेन, नेक एंड ट्रंक,
इन मीडियल वाले जो होते हैं ना ग्रुप, इन्होंने उसको इनर्वेट करना है, वहाँ के मसल्स को इनर्वेट करना है, ठीक है। अभी सेंट्रल वाले आपने याद सेंट्रल ग्रुप को आपने याद रखना है न्यूक्लियस के नाम से। ये हमारे पास न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर 3 किस्म के न्यूक्लियस बनते हैं, जैसे कि हम यहाँ पढ़ते हैं द सेंट्रल ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट एंड इज प्रेजेंट इन सम सर्वाइकल एंड लंबर सैक्रल सेगमेंट्स। अच्छा, सेंट्रल और लैटरल हमारे पास सर्वाइकल एंड लंबर सैक्रल में प्रेजेंट होते हैं, और मीडियल ग्रुप है ना, ये हमारे पास हर सेगमेंट में प्रोड्यूस होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट से बनाते हैं थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल के लेवल पे है, थोरेसिक के लेवल पे, ये में बनाता है हमारा सेगमेंट से। ओके, अभी जो 3 न्यूक्लियस की हम बात कर रहे थे, ये 3 न्यूक्लियस होंगे हमारे पास। सबसे पहले फ्रेनिक न्यूक्लियस, एक्सेसरी न्यूक्लियस, लंबोसैक्रल न्यूक्लियस। ये वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना, ये पूछ सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ये 3 न्यूक्लियस बनाते हैं, जो हमारे पास C3 C5 नर्व जो नर्व्स होती हैं, ये हमारे पास मिलकर फ्रेनिक न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि डायफ्राम को सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये C1 से C6 C5 तक होते हैं, वो एक्सेसरी न्यूक्लियस बनाते हैं, जिन्होंने इनर्वेट करना था ट्रेपीजियस मसल को। और इसके बाद आते हैं द लंबोसैक्रल न्यूक्लियस, ये हमारे पास सेकंड लंबर से लेकर नीचे सैक्रल सेगमेंट तक L2 से लेकर S1 तक